वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम किस तरीके से CSS दे सकते हैं एक पर्टिकुलर डिव को, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, या फिर एग्जिस्टिंग CSS को रिमूव कर सकते हैं। अभी ये CSS देना या फिर रिमूव करना, इसके सिंटैक्टिकली कुछ अलग अलग तरीके हैं और हर एक तरीके का अपना खुद का एक कुछ यूज़ केस है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो डेमो मैंने बनाया ना, उस डेमो का एक छोटा सा प्रीव्यू। अभी यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स आपके सामने दिख रहा है ग्रीन कलर का, और ऊपर कुछ बटन्स दिख रहे हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो शेप है उस पर्टिकुलर बॉर्डर का, ग्रीन बॉर्डर का, वो शेप उसने तैयार किया है एक स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे सर्कल के ऊपर क्लिक करूँ तो वो ऑटोमेटिकली सर्कल बन जाएगा विथ सम ट्रांजिशन इफेक्ट। अगर मैं वापस स्क्वायर के ऊपर क्लिक करूँ तो वो स्क्वायर बन जाएगा। रेक्टेंगल, थीन वर्टिकल, थीन हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल। और यहाँ पे मैंने एक बटन दिया है, ये इस बटन के ज़रिए शैडो नाम का, जिस बटन का नाम शैडो है, उस बटन के ज़रिए ये जो बॉक्स है जो अलग अलग शेप्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इसको जो शैडो है ना, बॉक्स शैडो, वो कुछ इस तरीके से टोगल होगी। टोगल का मतलब क्या? अगर मैंने शैडो के ऊपर एक बार क्लिक कर दिया तो उसको शैडो तो अप्लाई होगी, और अगर मैंने किसी दूसरे, मान लो वापस मुझे इसे सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाते वक्त वो शैडो वैसी की वैसी रहेगी। अगर मैं इसी शेप को रेक्टेंगल या फिर थीन वर्टिकल किसी भी दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्म करूँ, फिर भी शैडो वैसी की वैसी रहेगी, जब तक मैं इस शैडो के ऊपर वापस क्लिक करके उसको अनइम्प्लीमेंट या फिर अनडू नहीं कर देता। ओके, तो अभी शैडो चली गई है, तो वापस अगर मैं शेप शिफ्टिंग बटन्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो आई विल गेट द आउटपुट विदाउट एनी शैडो इफेक्ट। तो ये जो पूरे का पूरा जो डेमो मैंने बनाया है ना, इस डेमो के अंदर जावास्क्रिप्ट के जरिए हम किस तरीके से CSS लिखी हुई, पहले से CSS फाइल के अंदर लिखी हुई CSS को ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, ये देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी इसे देखने के लिए हमें जिन सिंटैक्सेस की ज़रूरत है, सबसे पहले लेट्स फोकस अपॉन दो सिंटैक्सेस। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फोल्डर बना के रखा है ऐड CSS नाम का, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू ऐड CSS to your HTML page. Basically, how to add CSS won't be the correct word over here. So let me just rename it JS-CSS practice. Okay, ऐसा मैं इसको नाम देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ऐड नहीं करने वाले, बल्कि कुछ ऐड, रिमूव, टोगल सब कुछ यहाँ पे करके देखेंगे। और जो मैंने डेमो अभी आपको दिखाया ना, उस डेमो का कोड मैंने यहाँ पे add-remove-css नाम के एक फोल्डर के अंदर बना के रखा है। सो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस फोल्डर। सो यहाँ पे भी मैं इस फाइल को रीनेम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ add-css JS-CSS practice.html, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा JS-CSS-practice.js। अभी यहाँ पे फिलहाल मैंने जो भी सिंटैक्स लिख के रखा है ना, प्लीज़ इग्नोर दिस सिंटैक्स फॉर नाउ, वो मैंने आपको बाद में आप ही को बताने के लिए लिख के रखा है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अ ब्लैंक div टैग, जिसके अंदर सिर्फ एक डॉट के अलावा, वो भी मैंने डॉट इसलिए डाला है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर हम HTML फाइल के अंदर एक कोई भी एक HTML एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे div लिया है, और उसके अंदर जब हम कोई भी कंटेंट नहीं डालते, देयर इज नो टेक्स्ट अवेलेबल इनसाइड एन एलिमेंट, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो हाइट है ना वो 0 पिक्सल हो जाती है, वो पूरा पिचक जाता है वर्टिकली। और चूंकि उसकी हाइट 0 पिक्सल है, इसीलिए उसको चाहे आप कितनी भी CSS अप्लाई करो, वो डिव दिखता ही नहीं है। मान लो अगर मैंने उस div टैग को कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया या फिर बॉर्डर दे दिया, तो वो डिव दिखेगा ही नहीं। आपको ऐसे लगेगा कि अरे CSS अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, लेकिन CSS अप्लाई हो रहा है। इट जस्ट द हाइट ऑफ दैट कंटेनर इज 0 पिक्सल बिकॉज देयर इज नो कंटेंट इनसाइड इट। तो वो कुछ कंटेंट उसके अंदर हो, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल डॉट दे के रखा है, ताकि मुझे कुछ और सैम्पल कंटेंट इसके अंदर ऐड ना करना पड़े। नाउ इनसाइड माई जावास्क्रिप्ट फाइल, ये सिंटैक्स तो आप सभी को पता है, document.getElementById के जरिए मैंने उस रूट एलिमेंट का या फिर div टैग जिसका ID रूट है, उसका एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने इनिशियलाइज करके रखा है। बाय द वे, अभी जो शायद आपको इस माइक्रोफोन में पटाखों की आवाज़ आ रही होगी। सो टुडे इज़ 22 जैन 2024, और आज श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो उसके लिए ये सारे पटाखे आजू बाजू में बज रहे हैं। जय श्री राम। सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। तो यहाँ पे रूट एलिमेंट मैंने बना के रखा है। अभी इस रूट एलिमेंट का इस्तेमाल करके सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो मान लो इस रूट एलिमेंट, अभी फिलहाल अगर हम आउटपुट अगर ऑब्जर्व करें इसका, सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ओपन दिस JS-CSS-practice.html फाइल इनसाइड माई ब्राउजर। तो मैं यहाँ पे बैक जाके, किधर की मेरी JS-CSS-practice.html, इसे ओपन करता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ।
और Ctrl+Shift+I प्रेस करके मेरा जो कंसोल है उसे भी मैं ओपन करके रखता हूँ। सो लेट्स गेट बैक इनसाइड आवर जावास्क्रिप्ट फाइल, और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा इस रूट एलिमेंट नाम के ऑब्जेक्ट को, और डॉट दे के मैं यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करूँगा कि कुछ CSS रिलेटेड प्रॉपर्टी है क्या। सो इफ आई जस्ट टाइप CSS, तो एज यू आर एबल टू सी कि CSS ऐसा कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। अभी CSS से दूसरा इक्विवेलेंट वर्ड है स्टाइल, जैसे मैंने आपको दिख रहा है यहाँ पे कमेंट में भी लिख के रखा है। सो स्टाइल, सो अगर मैं यहाँ पे स्टाइल टाइप करूँ तो यहाँ पे सजेशन में मुझे स्टाइल दिख रहा है, और जो भी मुझे स्टाइल शीट रिलेटेड या फिर CSS रिलेटेड प्रॉपर्टीज मुझे ऐड करनी है मेरे रूट एलिमेंट के लिए, वो मैं इस स्टाइल ऑब्जेक्ट के जरिए ऐड कर पाऊंगा। लेट मी शो यू हाउ टू डू इट, एकदम बेसिक उसका एक वर्जन। तो स्टाइल डॉट, मान लो सबसे पहले मुझे उसको बैकग्राउंड कलर देना है। सो लेट्स ऐड सम बैकग्राउंड, और जैसे मैं BACK टाइप करता हूँ VS कोड ऑटोमेटिकली मुझे ये सजेशंस दे देगा। सो बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर एक कोई भी रैंडम कलर में यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि ब्लू फॉर एग्जाम्पल। वापस जाके अगर मैं रिफ्रेश करूँ, सो द ब्लू कलर हैज़ नॉट येट अप्लाइड। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। अभी इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? एक तो ये कि इसकी जो हाइट की जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई थी ना, वो हो सकती है, लेकिन बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, क्योंकि उसके अंदर डॉट तो है डेफिनेटली, सो हाइट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो दूसरा प्रॉब्लम अभी और क्या हो सकता है? सो बैकग्राउंड इज इक्वल टू ब्लू, ये ब्लू कलर तो वैलिड है, स्पेलिंग मिस्टेक तो कुछ है नहीं। अभी अगर मैं HTML के अंदर जाके देखूँ तो यहाँ पे JS फाइल तो मैंने यहाँ पे लिंक कर रखी है, बट इफ़ यू रिमेंबर कि हमने JS फाइल का जो नाम है वो चेंज किया था, तो जो अपडेटेड नेम है वो मुझे सिर्फ यहाँ पे अभी देना है। सो JS-CSS-practice इंस्टेड ऑफ माई प्रीवियस नेम, और फिर ये इम्प्लीमेंट इस तरीके से हो जाएगा। सो यूजिंग CSS नाउ वी नो हाउ टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ और CSS प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे कॉपी करूँगा मैं इस पूरी लाइन को, और नीचे पेस्ट करके यहाँ पे बैकग्राउंड की जगह मैं लिखूंगा, चलो लेट्स गिव सम हाइट। इज देयर एनी हाइट प्रॉपर्टी? यस। सो हाइट, मैक्स हाइट, मीन हाइट, लाइन हाइट, सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। सो हाइट इज इक्वल टू मैं यहाँ पे स्टिंगिफाइड फॉर्मेट में दूंगा सपोज 100 पिक्सल, और सिमिलरली मैं यहाँ पे विड्थ भी दूंगा, विड्थ 100 पिक्सल। ओके, सो यहाँ पे वो एक स्क्वायर जैसा उसने शेप ले लिया हमारे div टैग ने। अभी यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपको बतानी है कि ये जो रूट एलिमेंट डॉट स्टाइल ये बार बार हमें लिखना पड़ रहा है। हाउ वी कैन सेव आवर एफर्ट्स? तो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 7 के ऊपर करके रखा था, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल जिसको मैं नाम दूंगा रूट स्टाइल, एक छोटा सा नाम दूंगा उसको, इज इक्वल टू ये जो पूरा रूट एलिमेंट डॉट स्टाइल ये पूरा कॉपी करके इस ऑब्जेक्ट को मैं असाइन करूंगा इस छोटे वेरिएबल को। अगर अभी भी आपको इस वेरिएबल का नाम जो है वो बड़ा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, रूट ST या फिर रूट CSS, छोटा सा कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, तो रूट CSS बन गया हमारा रूट एलिमेंट डॉट स्टाइल। अभी इस रूट CSS का इस्तेमाल करके वाइट इज शोइंग एन एरर, कॉमा एक्सपेक्टेड वेयर, अच्छा ओके, यहाँ पे गलती से एक स्लैश ऐड हुआ है। सो रूट CSS यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करके तीनों लाइन को सिलेक्ट करके पेस्ट कर दूंगा। सो रूट CSS डॉट सेल्फ, अभी ये थोड़ा सा शॉर्ट हैंड सिंटैक्स हमारा यहाँ पे बन गया। तो कुछ इस तरीके से हम CSS ऐड कर सकते हैं। अभी इसका एक और मैं आपको दूसरा वर्जन दिखाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट में लिख के रखा है कि मान लो मुझे हर एक इंडिविजुअल CSS प्रॉपर्टी जो है ना, वो मुझे इस तरीके से नहीं देनी, बैकग्राउंड इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू, विड्थ इज इक्वल टू, और हर बार मुझे रूट CSS भी अगर लिखना ना पड़े। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रैक्टिकली गिव एंटायर JSON डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मैं इसे कमेंट करके मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस आपको लिख के बताता हूँ। सो रूट CSS को हमें अगर पूरी JSON अगर हमें असाइन करनी होगी, तो इमीडिएट ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है, रूट CSS इज इटसेल्फ अ ऑब्जेक्ट, इसलिए हम डॉट मार के बैकग्राउंड, हाइट, विड्थ वगैरह दे पा रहे हैं। सो रूट CSS इज इक्वल टू, अगर मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अगर इसे दे दूं विथ बैकग्राउंड लेट्स से रेड फॉर एग्जाम्पल, तो ये अप्लाई होना चाहिए, ऐसे आपको लग सकता है, मगर दैट्स नॉट द थिंग, ये अप्लाई नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि इसका अगर आप टाइप चेक करोगे, अगर मैं यहाँ पे सपोज कंसोल लॉक करके अगर आपको दिखाऊं रूट CSS को, तो देखिए कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। सो कंसोल के ऊपर अभी जो भी कंटेंट प्रिंट हो चुका है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप है CSS स्टाइल डिक्लेरेशन। अभी CSS स्टाइल डिक्लेरेशन के अंदर कई सारे मतलब लगभग सारे के सारे CSS प्रॉपर्टीज मौजूद है, और उनकी वैल्यू फिलहाल ब्लैंक है।
अभी इसे नई वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, असाइन करनी पड़ेगी, और इसलिए डायरेक्टली हमें खुद का कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट इसको असाइन नहीं कर सकते। ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा विथ ओनली दोज की वैल्यू पेयर्स, जो की वैल्यू पेयर्स हम देने वाले हैं। मान लो यहाँ पे अगर मैंने बैकग्राउंड रेड लिख के रखा है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इस पूरे ऑब्जेक्ट को ओवरराइड नहीं करना चाहिए। इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कहाँ पे है, केवल वो प्रॉपर्टी ओवरराइड होनी चाहिए विद द प्रॉपर्टी आई एम गिविंग, और उसके लिए जो सिंटैक्स हमारे पास अवेलेबल है उसका नाम है ऑब्जेक्ट विद अ कैपिटल ओ और अपर केस ओ। ऑब्जेक्ट कीवर्ड इट इटसेल्फ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं, और असाइन फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर्स, द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो रूट स्टाइल ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये जो आपको यहाँ पे प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है अभी, इट इटसेल्फ इज अ रूट स्टाइल इजंट इट, जिसका टाइप है CSS स्टाइल डिक्लेरेशन। उसको मैं असाइन क्या करने जा रहा हूं, एक जेसन डॉक्यूमेंट। तो इस जेसन डॉक्यूमेंट के इस जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैं दूंगा बैकग्राउंड कोलन रेड, और अगर मैं ये ब्राउजर के अंदर जाके ओके देयर इज सम इशू, रूट स्टाइल इज नॉट डिफाइंड, शायद कुछ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ROOTSTYLE, सॉरी रूट CSS नॉट रूट स्टाइल। ओके, हमने नाम चेंज किया है यहाँ पे। सो रूट CSS बैकग्राउंड रेड, तो यहाँ पे रेड बैकग्राउंड इस तरीके से ऐड हो चुका है। सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ CSS विल वर्क ओवर हियर समथिंग लाइक दिस। तो अभी मैं यहाँ पे फॉन्ट अगर फैमिली ऐसे दूँ, फॉन्ट फैमिली कोलन, अभी यहाँ पे मामला ऐसा है कि हम जेसन डॉक्यूमेंट एज ए इनपुट दे रहे हैं, एंड जेसन डॉक्यूमेंट के अंदर जो की वैल्यू पेयर्स होती है उसके अंदर हाइफन तो चलता है, लेकिन अगर मुझे हाइफन का इस्तेमाल करना हो तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं उसे डबल कोट्स के अंदर मेंशन करूं, बिकॉज हाइफन अगर मैं डबल कोट्स के बाहर दूंगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, और फिर वो वहां पे हमें एरर बताएगा। सो फॉन्ट फैमिली कोलन सैंस सेरिफ, अगर मैं सैंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली दूं, इसके अंदर कुछ फॉन्ट तो है नहीं वैसे, सो लेट मी ऐड सम टेक्स्ट, सैम्पल टेक्स्ट, और अगर मैं इसे चेक करूं तो हमारी जो सैंस सेरिफ नाम की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। सो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, CSS अगर आपको डायरेक्टली देनी है बाय राइटिंग द CSS इनसाइड जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर आपको आपकी सारी CSS को अगर एक स्टैंड अलोन CSS फाइल के अंदर रखना है बाय सेग्रीगेटिंग इट इनटू डिफरेंट क्लासेस, और ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको क्लासेस ऐड करने हैं तो हाउ टू डू दिस ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट पार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, शैल आई शो यू इन अ डिफरेंट फाइल, लेट्स नॉट डू इट, लेट्स डू वन थिंग, लेट मी क्रिएट अ CSS फाइल ओवर हियर। तो मैं न्यू फाइल करके यहाँ पे js-css-practice.css ऐसे मैंने एक फाइल बना दी यहाँ पे। अभी एक काम करते हैं, जो मैंने आपको पहला जो टास्क दिखाया था ना, शेप शिफ्टिंग रेक्टेंगल या फिर शेप शिफ्टिंग कंटेनर वाला, उसका ही एक छोटा सा वर्जन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, इसे मैं रूट के अंदर मैं एक छोटा सा यहाँ पे लेता हूँ एक div टैग, या फिर रूट को ही हम बनाते हैं वो शेप शिफ्टिंग कंटेनर। तो रूट के ऊपर मैं लूँगा कुछ बटन्स, तो यहाँ पे मैं एक div लेता हूँ जिसको मैं दूंगा ID बटन्स, और उसके अंदर मैं कुछ बटन्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सो सर्कल, इसको मैं बताता हूँ स्क्वायर, एंड फाइनली एक लेते हैं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के बाद मैं एक और टोगल बटन लेता हूँ जिसके ऊपर मैं लिखता हूँ शैडो, जैसे हमने डेमो के अंदर देखा था। तो सॉरी नॉट स्टाइल, शैडो। ओके, शैडो बटन मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इस हर एक बटन को हम क्या कर सकते हैं, एक ID दे सकते हैं या फिर एक क्लास दे सकते हैं। सो आई कैन गिव अ क्लास ऑल्सो लाइक control-button समथिंग लाइक दिस, और इस क्लास का इस्तेमाल करके आगे जाके हम इस बटन का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी जो रूट एलिमेंट है ये हो गया हमारा शेप शिफ्टिंग कंटेनर, ठीक है। तो अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CSS के अंदर मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं इस जावास्क्रिप्ट को मैं यहाँ से हटाता हूँ, आई डोंट नीड दिस जावास्क्रिप्ट राइट नाउ, और इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द सिंटैक्स इन कमेंट। जब मैं ये कोड आपके साथ शेयर करूँगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इन द CSS फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल राइट इज डॉट
लेट मी इंस्टेड ऑफ डॉट लेट मी डू वन थिंग, एक डिफ़ॉल्ट CSS देने के लिए हम इस ID का इस्तेमाल करते हैं. सो ID जो रूट है, सो हैश रूट, और इसको मैं दूंगा मिनिमम हाइट. सो मिनिमम हाइट रहेगी मेरी 50 पिक्सल, मिनिमम विड्थ भी मेरी रहेगी 50 पिक्सल. देन मैक्सिमम हाइट मैं यहाँ पे देके रखता हूँ उसकी बाउंड्री सेट करने के लिए, जो रहेगी मेरी लेट्स से 500 पिक्सल. इसके ऊपर वो जाना नहीं चाहिए. मैक्स विड्थ भी मेरी रहेगी 500 पिक्सल. उसको हम एक बॉर्डर देते हैं, अच्छी सी बॉर्डर, लेट्स से सॉलिड मजेंटा. आई होप मजेंटा, या मजेंटा इज़ अ कलर, वैलिड कलर ऑब्वियसली. मजेंटा 5 पिक्सल. और इसके अलावा और कुछ देना है हमें. आई गेस दिस इज एनफ. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हुआ क्या है यहाँ पे. लेकिन सबसे पहले मुझे ये CSS ऐड करनी पड़ेगी मेरी HTML के अंदर. तो यहाँ पे मैं एक लिंक टैग का इस्तेमाल करके CSS मेरी लिंक करके लेता हूँ. सो लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href style.css की जगह मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूँगा इसे और नाम दूंगा js-css-practice.css. लेट्स गेट बैक इनसाइड आवर ब्राउज़र. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि CSS अप्लाई हो चुकी है सक्सेसफुली. नेक्स्ट थिंग विल बी, मुझे इस बटन के ऊपर सबसे पहले मुझे इन सारे बटन्स के जो ऑब्जेक्ट है, ओके, बिफोर दैट लेट मी प्रोवाइड अ क्लास. और क्लास के अंदर फिलहाल कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी. अब इन सारे बटन्स के मुझे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करके हर एक बटन के ऊपर मुझे एक क्लिक इवेंट लिसनर मुझे ऐड करना है. सो यू ऑलरेडी नो द टेक्निक, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम. क्योंकि सारे बटन्स का क्लास एक ही है, क्या है, कंट्रोल हाइफन बटन, कुछ इस तरीके से. और ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे ऑल बटन्स को. अभी जैसे कि आपको पता है कि फॉर ऑफ नाम का एक लूप हम इटरेट करवाते हैं ऑल बटन्स के ऊपर. तो यहाँ पे मैं एक इटरेशन वेरिएबल क्रिएट करूँगा बटन, या फिर छोटा सा नाम देते हैं BTN, और उसे इटरेट करवाऊंगा मैं ऑल बटन्स नाम के कलेक्शन के ऊपर. ऑल बटन्स कुछ इस तरीके से. अभी इस BTN, जो BTN ऑब्जेक्ट है, एट एवरी इटरेशन ऑफ दिस फॉर लूप इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट सिंगल बटन. सो BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी द इवेंट नेम इटसेल्फ विच इज क्लिक इवेंट, एंड द सेकंड पैरामीटर विल बी अ कॉल बैक फंक्शन, जिस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें ई नाम का एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो हमें ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये कौन से बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इन्वोक हुआ है, उस बटन के अंदर का टेक्स्ट क्या है, वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ कि लेट करंट बटन कंटेंट इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट. डू वी हैव एनीथिंग लाइक दिस, ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट. लेट्स वेरीफाई. सो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करता हूँ करंट बटन कंटेंट, और लेट्स टेस्ट दिस सिंटैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो इफ आई क्लिक अपॉन सर्कल तो यहाँ पे सर्कल प्रिंट हो रहा है. इफ आई क्लिक अपॉन स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट हो रहा है. मतलब मुझे जिस किसी भी बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट मिल रहा है. नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन अप्लाई सर्टेन कंडीशंस. सो इफ करंट बटन कंटेंट इज इक्वल टू सर्कल देन डू समथिंग. वो डू समथिंग क्या होगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें CSS के अंदर कुछ और क्लासेस बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहला मैं जो क्लास बनाऊंगा उसका नाम होगा सर्कल क्लास. सर्कल क्लास का मतलब क्या, एक बॉर्डर रेडियस नाम का एक प्रॉपर्टी है. सो बॉर्डर रेडियस में दूंगा 100%, ओके, और उसकी जो हाइट एंड विड्थ है, सो मैं एक फिक्स हाइट दूंगा उसकी 50 पिक्सल, और फिक्स विड्थ में दूंगा उसकी 50 पिक्सल. तो ये बन गया हमारा सर्कल. सर्कल मतलब क्या, अगर आप स्क्वायर के सारे जो कोने हैं उन्हें आप राउंड कर दो तो हाइट एंड विड्थ वाइज वो बन जाएगा सर्कल. तो हाइट और विड्थ सर्कल की सेम होती है, लेकिन बॉर्डर रेडियस मतलब कर्वी एजेस, तो कर्वी एजेस को अगर हमने 100% कर दिया तो इट विल टेक अ शेप ऑफ अ सर्कल. नाउ इफ आई वांट टू टेस्ट इट, ये जो क्लास है ना, ये क्लास मुझे ऐड करना है मेरे रूट एलिमेंट के ऊपर. चूंकि रूट एलिमेंट के अंदर कोई भी क्लास नहीं है, मुझे जावास्क्रिप्ट लिख के जो रूट एलिमेंट है उसके ऊपर कुछ क्लास ऐड करना पड़ेगा. सो आई राइट दिस रूट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड को मैं दे दूंगा सर्कल नाम का क्लास. एंड लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. तो मैं वापस जाता हूँ मेरे ब्राउज़र के अंदर, एंड इफ आई क्लिक अपॉन दिस सर्कल तो ये सर्कल तो बन गया, मतलब ये इंप्लीमेंट हो सक्सेसफुली हो रहा है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने CSS फाइल के अंदर मैंने क्लास बनाया. चूंकि CSS फाइल पहले से ही HTML के अंदर यहाँ पे लिंक्ड है
वो सारे के सारे क्लासेस ये जावास्क्रिप्ट को रीडेबल है, जावास्क्रिप्ट इन सारे क्लासेस को रीड कर सकता है। चूंकि क्लास अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट के जरिए हमने एग्जिस्टिंग क्लास को अटैच कर दिया हमारे रूट एलिमेंट के साथ, और रूट एलिमेंट को एडिशनल सीएसएस प्राप्त होगी। एडिशनल सीएसएस मतलब क्या, रूट एलिमेंट के पास पहले से ये सीएसएस तो थी, जैसे कि बॉर्डर, सॉलिड, मजेंटा, 5 पिक्सल एंड सो ऑन, लेकिन एडिशनल सीएसएस जैसे कि हाइट एंड विड्थ एंड बॉर्डर रेडियस उसको अप्लाई होगी। नाउ वी जस्ट नीड टू रिपीट दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस, एडिंग क्लास, बट विथ एडिंग क्लास देयर इज वन मोर थिंग, रिमूविंग द एग्जिस्टिंग क्लासेस। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन डालता हूँ, एल्स इफ करंट बटन कंटेंट इज इक्वल टू लेट्स से रेक्टेंगल। अगर कोई बंदा रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, रूट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। हमें एक पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक क्लास बनाना पड़ेगा जो एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा। सो रेक्टेंगल कैसे होता है, विड्थ ज़्यादा हाइट कम। ओके, सो मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ लेट्स से 300 पिक्सल, और यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ, सपोज 100 पिक्सल। ओके, सो ये बन गया हमारा एक रेक्टेंगल, और बॉर्डर रेडियस इसकी क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन बॉर्डर रेडियस हटाने के लिए मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बॉर्डर रेडियस 0 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द एग्जिस्टिंग क्लासेस। तो एग्जिस्टिंग क्लासेस कौन से हैं, फिलहाल सर्कल नाम का एक क्लास है, तो मैं इस सिंटैक्स को कॉपी करके डॉट रिमूव नाम का एक फंक्शन कॉल करके उसके अंदर सर्कल ऐसे लिखूंगा। तो सर्कल क्लास रिमूव हो जाएगा अगर वो उसको अप्लाइड है तो, और ऐड हो जाएगा रेक्टेंगल क्लास। लेट्स टेस्ट वेदर इट वर्क्स और नॉट। सो आई विल गो बैक इनटू माय ब्राउजर, लेट्स क्लिक अपॉन सर्कल। सर्कल तो काम कर रहा है। अगर मैं स्क्वायर के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखो हमारा रेक्टेंगल भी यहाँ पे काम कर रहा है। सो उसकी विड्थ बन गई 300 पिक्सल और हाइट हो गई उसकी 100 पिक्सल। अगर मैं आपको छोटा सा करके दिखाऊं, क्योंकि वो हमारी बाउंड्रीज के बाहर जा रहा था ना, तो यहाँ पे मैं 300 पिक्सल की जगह में लिखता हूँ यहाँ पे 200 पिक्सल, एंड हाइट यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50 पिक्सल। तो वह छोटा रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस तरीके से। नाउ लेट्स हैंडल दिस स्क्वायर बटन। अभी स्क्वायर बटन हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई जस्ट कॉपी दिस एंटायर सिंटैक्स, आई पेस्ट इट ओवर हियर। अभी हमारा रिपीटेड कुछ एक रिपीटेडली जनरेट होने वाला या फिर बनाने वाला एक कोड हमारा बन गया, जो हम उसे ही दोहराना है, खाली उसके अंदर के कुछ वैल्यूज हमें चेंज कर रहे हैं। वो कुछ इस तरीके से, अभी रेक्टेंगल की जगह मुझे स्क्वायर इंप्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ सीएसएस फॉर स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर उसकी हाइट एंड विड्थ क्या होगी, तो यहाँ पे मैं हाइट एंड विड्थ को ऐसे ही कॉपी कर सकता हूँ, उसकी खाली वैल्यूज में चेंज कर दूंगा। सो उसकी हाइट होगी 50 पिक्सल, विड्थ होगी 50 पिक्सल, करेक्ट। ये बन गया हमारा स्क्वायर। अभी स्क्वायर को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्कल कॉमा रेक्टेंगल ऑल अदर क्लासेस। फिलहाल हमारे पास 3 है, उसमें से एक हम क्लास इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्क्वायर वाला, तो बच गए कौन से, सर्कल एंड रेक्टेंगल। तो ऑल अदर क्लासेस हमने रिमूव कर दिए और यहां पे इंप्लीमेंट किया स्क्वायर। लेकिन वेट, जैसे ही हमारा तीसरा क्लास पिक्चर में आया स्क्वायर नाम का, तो ये जो रिमूव है ना, रिमूव फंक्शन हमने जहां कहां पे ऐड किया है उस हर जगह पे हमें मान लो यहाँ पे रेक्टेंगल अगर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो रेक्टेंगल के अलावा जो 2 क्लासेस बचते हैं वो मुझे यहाँ पे रिमूव में डालने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं डालूंगा सर्कल एंड स्क्वायर। एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, व्हेन वी आर इंप्लीमेंटिंग द सर्कल, तो सर्कल के अलावा जो 2 क्लासेस बचते हैं वो है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो ये सेम प्रोसेस हमें क्या करनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी। सो लेट्स टेस्ट इट। सो सर्कल स्क्वायर, अभी स्क्वायर देखो स्क्वायर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज हमने जो कंडीशन लगाई वो गलत लगाई है। सो स्क्वायर का स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड लेट्स टेस्ट इट वन मोर टाइम। ये बन गया स्क्वायर, ये बन गया रेक्टेंगल और ये बन गया सर्कल। अभी लेट्स इंप्लीमेंट दिस शैडो इफेक्ट। तो शैडो इफेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और मैं यहाँ पे ले लूंगा एल्स इफ, अगर यहाँ पे करंट बटन कंटेंट इज इक्वल टू अगर वो होगा शैडो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐड रिमूव नहीं करूंगा, क्योंकि शैडो इफेक्ट इंप्लीमेंट करते वक्त मुझे उनके शेप को हाथ नहीं लगाना। जो भी शेप डिसाइडेड होगा, चाहे वो सर्कल हो, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, मुझे वैसा का वैसा रहने देना है। मुझे केवल उसकी बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को क्या करना है, टॉगल करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूंगा जिसका नाम है टॉगल फंक्शन, और टॉगल फंक्शन के अंदर मैं दे दूंगा
एक शैडो नाम के क्लास का नाम, लेकिन ये शैडो क्लास हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा। सो लेट्स गिव और लेट्स क्रिएट अ शैडो क्लास। शैडो के अंदर मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी बॉक्स हाइफन शैडो, सॉरी नॉट बॉक्स साइजिंग, शैडो। उसको दे दूंगा मैं 5 पिक्सल, सो नॉट 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल लाइट ग्रे। डोंट वरी, बताता हूँ मैं इन सारे 5 पिक्सल्स का मतलब क्या है। सबसे पहले आउटपुट देखते हैं। तो इफ़ आई क्लिक अपॉन दिस बटन तो बॉक्स शैडो हैव बीन एडेड। अब इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ मैं इस बॉक्स शैडो को, ठीक है। तो मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट करके, ताकि ये सारे बाजू से हमें शैडो दिख सके, तो इसे थोड़ा सा डार्क करते हैं। सो आई जस्ट हॉवर अपॉन दिस कलर, और यहाँ ये VS कोड का फीचर है बाय द वे, थोड़ी सी इसको डार्क करता हूँ तो यह भी आपको दिखने लगेगी शैडो। तो ये 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल क्या है, तो देखो मैं अगर पहले 5 पिक्सल को अगर मैं 50 पिक्सल करता हूँ टू फाइंड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो ये क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट ओर से थोड़ा सा खिसक गया। मतलब पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला जो 5 पिक्सल है या फिर पहला जो पैरामीटर है, वो रिप्रेजेंट करता है मार्जिन लेफ्ट। दूसरा जो 5 पिक्सल है या फिर दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो रिप्रेजेंट करता है मार्जिन टॉप। ये हमें इतना दूर दूर नहीं चाहिए, तो मैं इसके रिस्टोर कर देता हूँ 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। जो तीसरा वाला जो प्रॉपर्टी है वो रिप्रेजेंट करता है स्प्रेड, कि ये शैडो देखो एकदम स्प्रेड हो गया। अगर मैं इसको 1% या फिर 1 पिक्सल कर दूं तो ये स्प्रेड उसका एकदम, मतलब ब्लरीनेस या फिर स्प्रेड कुछ भी आपको, वो एकदम कम है। वो जो शैडो है वो शार्प हो गई एकदम। तो हमें वो कैसी चाहिए, एकदम मीडियम चाहिए। तो मैं 5 पिक्सल रखता हूँ, तो एकदम मीडियम शैडो यहाँ पे आ गई। और जो फाइनल वाला 5 पिक्सल है, अगर मैं उसे 50% कर दूँ तो ये देखो क्या हो गई, ये हो गई साइज। सो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, स्प्रेड एंड साइज। तो साइज भी हमें इतनी नहीं चाहिए, इतनी बड़ी शैडो होती नहीं है किसी भी छोटे से रेक्टेंगल की। तो ये यहाँ पे मैं दे दूंगा 5 पिक्सल। सो बाय एडजस्टिंग दीज प्रॉपर्टीज यू कैन एडजस्ट योर बॉक्स शैडोज एंड लुक एंड फील अकॉर्डिंगली। अभी एक लास्ट चीज बाकी है जो सिर्फ डेकोरेशन है, बाकी कुछ नहीं। फिलहाल हो क्या रहा है, अगर मैं इस शैडो को, ये सब वर्क तो कर रहा है शैडो, अगर मैं इंप्लीमेंट करूँ और अगर मैं शेप चेंज करूँ तो वो शैडो नहीं हटती। शैडो हटा के अगर मैं शेप चेंज करूँ तो वो शैडो वापस नहीं आती जब तक मैं उसे इंप्लीमेंट ना कर दूँ तब तक। अभी ये जो स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, वो मुझे ऐसे एनिमेटेड फॉर्म में चाहिए, स्लो ट्रांजिशन चाहिए। तो उसके लिए कुछ नहीं, एक सिंपल ट्रिक है। CSS के अंदर जो हमने ID इस्तेमाल किया ना, सी ये सारे क्लासेस इंक्लूडिंग दिस ID, ओके, सो ये सारे क्लासेस और ID CSS के अंदर लिखे, वो एक ही DIV को इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन मैंने जो बेस CSS है ना, हमारी जो बेस CSS वो बदलेगी नहीं, उसे देने के लिए मैंने CSS प्रॉपर्टीज ID को दिया है CSS फाइल के अंदर। और जो CSS बदलने वाली है उसके लिए मैं क्लासेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से हम क्लास को ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। सो ये जो फिक्स CSS है हमारी, इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन में दूंगा 1S, S स्टैंड्स फॉर 1 सेकेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन, ये जो पूरा का पूरा DIV टैग है, इस DIV टैग की CSS प्रॉपर्टी में, चाहे वो ID से आ रही हो या फिर क्लास से आ रही हो, क्लास ऐड और रिमूव करके आ रही हो, उसके ऊपर हॉवर करने के बाद उसको इंप्लीमेंट हो रही हो, डजेंट मैटर। अगर CSS में कोई भी बदलाव हो रहे हैं तो वो बदलाव इमीडिएटली नहीं होंगे, वो बदलाव होंगे 1 सेकेंड के डिले से। मतलब 50 पिक्सल से 200 पिक्सल तक जाने के लिए पूरा 1 सेकेंड लगेगा। ये होता है इसका ट्रांजिशन का मतलब। सो लेट्स टेस्ट वेदर इट वर्क्स। लेट मी रिफ्रेश दिस। इफ आई क्लिक अपॉन सर्कल तो एक एनिमेटेड फॉर्म में सर्कल फॉर्म हो रहा है। इफ आई क्लिक अपॉन स्क्वायर तो एनिमेटेड फॉर्म में स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। एंड इफ आई क्लिक अपॉन रेक्टेंगल तो एनिमेटेड फॉर्म में रेक्टेंगल भी फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड, रिमूव और टोगल द CSS। हालांकि ये एक एग्जाम्पल वीडियो था, डेमो वीडियो था, लेकिन इसका कई बड़े पैमाने के ऊपर अगर हम इस्तेमाल करें तो इसी के ज़रिए, जो हमें पता है ना, कुछ CSS लाइब्रेरीज या फिर CSS फ्रेमवर्क जैसे बनते हैं ना, जो ऑटोमेटिकली अगर हम स्पेसिफिक क्लास हमारे टैग्स को दे दे विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ CSS और जावास्क्रिप्ट, वो एनिमेट वगैरह हम कर सकते हैं। तो उन्हें करने के लिए जो जावास्क्रिप्ट लिखी रहती है उन लाइब्रेरीज या फिर CSS फ्रेमवर्क के क्रिएटर्स ने, वो इन्हीं टेक्निक्स का एक बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल करके लिखी होती है। सो दिस इज इट फॉर टुडे और दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, और ये सीरीज फॉलो करने के लिए, जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट फॉलो करने के लिए और ऐसे ही ट्यूटोरियल्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को भी पाने के लिए, do not forget to subscribe to our Tech Fridays YouTube channel. See you in the next video. Bye bye.